हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कान्हा में लर्जा खेज वारदात। सफाक बाप ने 4 बच्चे नहर में फेंक कर मार डाले। मुलजम अजीम ने बच्चों को कत्ल करके अगवा का ड्रामा रचाया। दौरान तफ्तीश एतराफ भी कर लिया। मकतूल बच्चों की उम्रें 5 से 12 साल के दरमियान है। कत्ल होने वाले बच्चों में साबिर, आयशा, नेहा और समिया शामिल हैं। सब ठीक चल रहा था। बेटी ने भी कभी दामाद की शिकायत नहीं की। नाना गम से निढाल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी वाक़या पर रंजीदा, कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कान्हा में सफाक बाप ने 4 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजम 12 साल बेटे और 3 बेटियों को नहर में फेंककर अगवा का ड्रामा करता रहा। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजम अजीम अपने बच्चों से गैर इखलाकी हरकत में भी मुलव्वस था। बच्चों का जो वालिद है, जिसका नाम अजीम है, उसने ये चीज़ कन्फेस की है। संडे वाले दिन मोटरसाइकिल पे बिठा के वो नहर पे लेके गया है और फिर चारों बच्चों को खड़ा करके कि तुम लोगों की तस्वीर खींच रहा हूँ, बच्चों को चारों को धक्का दे दिया है। ये पिछले कोई 6 माह से ये मामला घर में चल रहे थे और जिसका उनकी फैमिलीज़ को भी पता था, उसकी वाइफ को भी पता था और उसकी वाइफ इससे इस बात पे लड़ती भी थी। अफसोसनाक वाक़या कान्हा में पेश आया। 1 अक्टूबर को लापता होने वाले 4 बच्चों के कत्ल का एतराफ़ सगे बाप अजीम ने कर लिया। मुलज़म ने पुलिस को बताया कि 12 साल साबिर, 9 साल समिया, 5 साल नबीहा और 2 साल आयशा को कसूर की ललियानी नहर में फेंक चुका है। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਆ 11 ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। मुलजम एक बेटे और 5 बेटियों का बाप है। सबसे छोटी बेटी की पैदाइश 1 हफ्ता कबल हुई। मुलजम अजीम की निशानदही के बाद पुलिस और रेस्क्यू ने बच्चों की लाशें निकालने के लिए नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि लाशों की बरामदगी और शवाहिद इकट्ठे करने का अमल मुकम्मल होने तक मुलजम से तफ्तीश जारी रहेगी। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के साथ वकास अहमद, सिटी 42। निगरान वज़ीर आला का फार्मूला काम कर गया। स्कूलों में छुट्टियां देने के बाद अशूबे चशम में कमी। लाहौर में मुतासरा मरीजों की तादाद 221 पर आ गई। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मजीद एहतियात का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि हाथों को बार बार धोएं, मरीज का तौलिया घर के दीगर अफराद से अलग रखें। चश्म के केसेस से मुतासरा शहरियों की तादाद बढ़ती जा रही है। लाहौर में मजीद 121 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर में मुतासरा अफराद की तादाद 9070 तक जा पहुंची। तिबी माहिरीन का कहना है कि शदीद सर्दी में ये बीमारी खुद खत्म हो जाएगी। तब तक शहरियों को खास एहतियात की जरूरत है। आंखें ज्यादा मुतासिर होने पर फौरी तौर पर डॉक्टर से रिजू किया जाए। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने सवालिया पेपर्स की प्रिंटिंग के लिए फंड्स फ्राहम न किए। स्कूलों ने फंड्स दस्तयाब न होने पर सवालिया पेपर्स व्हाइट बोर्ड पर लिख दिए। तलबा को व्हाइट बोर्ड पर से सवालिया पेपर देख कर पेपर हल करना मुश्किल हो गया। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने सवालिया पेपर्स की प्रिंटिंग के लिए फंड्स फराहम नहीं किए। स्कूलों ने फंड्स दस्तयाब न होने पर सवालिया पेपर्स व्हाइट बोर्ड पर लिख दिए। तुलबा को व्हाइट बोर्ड पर से सवालिया पेपर देखकर पेपर हल करना मुश्किल हो गया। स्कूल सरबराहान का कहना है कि हमारे पास सवालिया पेपर्स की प्रिंटिंग के लिए फंड्स नहीं। स्कूल सरबराहान ने मजीद कहा कि फी स्कूल सवालिया पेपर्स की प्रिंटिंग के लिए 80,000 से 1 लाख रुपए दरकार है। स्कूल सरबराहान ने बताया कि दावों के बावजूद पैक हुक्काम ने 1 रुपए का फंड भी फराहम नहीं किया। याद रहे कि पहले रोज पंजाब भर के 48,000 स्कूलों में इस्लामियात का पेपर लिया गया। पंजाब भर में 1 करोड़ और लाहौर भर में 6.25 लाख बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं। पैक हुक्काम का कहना है कि इम्तिहान पैक की दी गई हिदायत के मुताबिक ही लिया जाएगा। पंजाब भर के प्राइमरी स्कूलों के मियारे तालीम का जायजा लेने का फैसला। मंसूबे के तहत 5वीं जमात के बच्चों का इम्तिहान लिया जाएगा। और समेत पंजाब भर के 31 मुंतखब अजला में 5वीं जमात तक बच्चों का इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहान अक्टूबर और नवंबर के महीने में लिया जाएगा। पैक के ताउन से उर्दू, अंग्रेजी और हिसाब का पेपर लिया जाएगा। इम्तिहान के लिए हर जिले में 84 स्कूलों का इंतखाब किया जाएगा। अच्छे नताइज पर स्कूल सरबराहान को सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक इम्तिहान का मकसद प्राइमरी स्कूल के तालीमी म्यार को बेहतर बनाना है। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अखराजात की मद में 3 करोड़ 50 लाख रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 7 ज़िली कमेटियों को गैर कानूनी करार देकर तहकीकात करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी गई। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ज़ेली कमेटियों की अदायगियों की मद में बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं, जिस पर कवानीन के बरअक्स अदायगियां करने वालों के खिलाफ पावर डिवीजन को तहकीकात करने की सिफारिश कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स की खिलाफ वर्जी करके 7 कमेटियां तश्कील दी गयी। रिपोर्ट के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कमेटी, HR एंड एडमिन कमेटी, ऑडिट एंड फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट कमेटी, लीगल कमेटी, IT स्टीयरिंग कमेटी को गैर कानूनी करार दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ज़ेली कमेटियों को स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में गैर कानूनी करार दिया गया।
लेस्को में 351 अफसरान के तकर्रुर तबादलों पर पावर डिवीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और लेस्को इंतजामिया के दरमियान इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए। लेस्को ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बाईपास करके अफसरान के तबादलों के अहकाम जारी किए थे। ज़राए के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को ने अफसरान के तकर्रुर तबादले मनसूख करने की हदायत की, जिसके बाद लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने हदायत मिलने पर सेक्रेटरी पावर डिवीजन को आगाह किया। ताहम सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने अफसरान के तबादलों के अहकाम मनसूख करने से रोक दिया है। ज़राए के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान ने लेस्को चीफ पर मनपसंद तकर्रियां करने का इल्ज़ाम आयद किया। ताहम लेस्को चीफ ने जवाब दिया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन और पावर डिवीजन के अहकाम की रोशनी में तबादले किए। लेस्को ने गुज़श्ता माह डेट 17 से 19 तक अफसरान के तबादलों के नोटिफिकेशन जारी किए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाइख्तियार होने के बावजूद लेस्को इंतजामिया ने पावर डिवीजन के अहकाम को तस्लीम किया और अफसरान के तबादलों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। तकर्रुर तबादलों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में तलख जुमलों का तबादला भी हुआ। महकमा एक्साइज की जानिब से फीसों की धड़ाधड़ वसूलियां, लेकिन सर्विस डिलीवरी जीरो हो गई। रजिस्ट्रेशन के लिए नया सिस्टम ताहाल गैर फाल है। एक्साइज की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन के लिए नया सिस्टम QSL पर 2.5 करोड़ गाड़ियां और मोटरसाइकिलों का डेटा मुंतकिल किए हुए 25 रोज गुजरने के बावजूद मुकम्मल तौर पर फाल न हो सका, जिससे एक्साइज हुकाम के मुताबिक लाहौर में 80 करोड़ समेत पंजाब भर में 2 अरब से जायद का खजाने को नुकसान हो चुका। 7 सितम्बर को पुराना सिस्टम बंद करके डेटा जदीद सिस्टम पर मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद अब तक हजारों गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अदायगियों के बावजूद चालान मुकम्मल नहीं हो पा रहे और सिस्टम में रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल नहीं हो रहा, जबकि ट्रांसफर के केसेस न होने के बराबर हैं। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की मुतल्लिका कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड्स का इजरा स्टॉक खत्म होने की वजह से रोक दिया। मई में रजिस्ट्रेशन कार्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद इजाफी वक्त दिया गया था, जिसमें स्टॉक खत्म हो गया। आला अफसरान की सुस्ती के बायस नए कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस ताहाल सुस्त रवि का शिकार हो गया। फीसों की वसूली के बावजूद 25 लाख नंबर प्लेट्स जेरे इल्तवा हो गई हैं। आला अफसरान की अदम तवज्जोही की वजह से पंजाब में मोटर ब्रांच की तमाम सर्विसेज रुक कर रह गई हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दरसो तदरीस को बैनुल अक़वामी मयार का हामिल बनाने का मंसूबा। तिब्बी तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मेडिकल टीचर्स को तरबियत दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दरसो तदरीस का निज़ाम बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक ढालने का मंसूबा बनाया गया है। फैकल्टी डेवलपमेंट के जरिए मेडिकल एजुकेशन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा। फैकल्टी डेवलपमेंट का मकसद मेडिकल एजुकेशन को इंटरनेशनल मयार का हामिल बनाना है। हुकूमत पंजाब की जानिब से फैकल्टी डेवलपमेंट के मंसूबे पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैंप जेल के कैदियों के लिए अच्छी खबर। कैंप जेल में बढ़ते हुए मरीज कैदियों के बरवक्त इलाज मुआलजे की 24 घंटे दस्तयाबी के लिए मजीद 2 डॉक्टर्स तैनात कर दिए गए हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट जहीर विर्क के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज हेल्थ की जानिब से डॉक्टर्स की तैनाती करके ज्वाइनिंग करवा दी गई। नए डॉक्टर्स की तैनाती के बाद कैंप जेल में डॉक्टर्स की तादाद 4 हो गई। जेल अस्पताल में डॉक्टर्स 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम करेंगे। जेल में कैदियों की तादाद 5,500 से ज्यादा है और रोजाना सैकड़ों कैदियों को चेकअप और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। नए डॉक्टर्स की तैनाती से मरीज कैदियों के चेकअप और इलाज मुआवजे में फायदा होगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सीवरेज सिस्टम खराब, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सलामतपुरा टाउनशिप, समनाबाद और दीगर जगहों पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सलामतपुरा मोहल्ला गाड़ियां वाला भट्टा का सीवरेज निज़ाम अरसा दराज से खराब। मकीनों का कहना है 2 माह कबल सीवरेज पाइपलाइंस की तब्दीली और गलियों की तामीर का मंसूबा शुरू हुआ। वासा इंतजामिया पाइप घरों के बाहर छोड़कर गायब है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालबा किया है। तकरीबन 1.5-3 माह मुझे हो गया ये देखते हुए, ठीक है। तो ये गटर सारे बंद थे इधर, तो आज वो थोड़ा बहुत करके गए हैं। ये पानी यहाँ पे खुश्क हो गया है, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल था। टाउनशिप जिया कॉलोनी की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। इलाका मकीनों के मुताबिक शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। रिहायशियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि नाकिस सीवरेज सिस्टम और खस्ता हाल सड़क की मुरम्मत के लिए इकदाम उठाए जाएं। समनाबाद महमूद रोड का सीवरेज निज़ाम खराब, इलाके में कई रोज से गंदा पानी जमा। शहरियों का कहना है मस्जिद तक पैदल जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुतअद्दिद बार वासा हुकाम को दरखास्त की गई, लेकिन मसला हल नहीं हो सका। मेयो हॉस्पिटल रोड 2 साल से टूट फूट का शिकार है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क की अबतर हालत की वजह से हादसात रोज का मामूल बन गए। धूल मट्टी उड़ने से कारोबार भी मुतासिर, शदीद ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन गया। टाउनशिप ब्लॉक B1 सेक्टर 15 के मकीनों का ग्रीन बेल्ट और पार्क्स की अबतर सूरत हाल पर एहतजाज। इलाका मकीनों ने कहा कि ग्रीन बेल्ट और पार्क्स PHA इंतजामिया की गफलत के बायस गंदगी का ढेर बन चुके हैं। PHA इंतजामिया से बारहा शिकायत की, मगर कोई सुनने वाला नहीं। घास बढ़ी हुई है, पौधे तबाह हो चुके हैं, कोई परेशानी हल नहीं है
پارکوں میں خواتین اور بچوں نے جانا بند کر دیا ہے. کھلی کیری لگانی چاہیے تھیں وہ نہیں لگائی گئی. کئی دفعہ انتظامیہ کو اطلاع کی گئی ہے. ان کا ایک ہی بہانہ ہوتا ہے ہمارے پاس مالی نہیں ہے. اب اندازہ لگائیں کہ ٹاؤن شپ یوسف 32 میں جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں پر تقریباً 22 پارک ہیں اور گرین بیلٹس ہیں. ان کی دیکھ بھال کے لیے 4 یا 5 مالی ہیں. مکینوں نے پی ایچ اے حکام سے عملے کی غفلت اور عدم توجہ کا نوٹس لے کر صفائی ستھرائی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. پنجاب یونیورسٹی آرٹ اینڈ ڈیزائن کالج پی ایچ ڈی پروگرام داخلوں میں مبینہ بے ضابطگیاں. انٹری ٹیسٹ کے دوران داخلے کے لیے درکار نمبروں کا طریقہ کار تبدیل کرنے پر متاثرہ طلباء نے وائس چانسلر سے رجوع کر لیا. پنجاب یونیورسٹی آرٹ اینڈ ڈیزائن کالج کے پی ایچ ڈی پروگرام میں داخلے کے لیے ہونے والی انٹری ٹیسٹ میں درکار نمبروں کا طریقہ کار تبدیل کرنے پر متاثرہ طلباء نے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود سے رجوع کر لیا. متاثرہ طلباء کی جانب سے بھجوائی جانے والی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ انتظامیہ نے انٹری ٹیسٹ کے دوران اہلیت کے لیے درکار نمبروں کا طریقہ کار تبدیل کرنے سے متعلق آگاہ کیا. 10 سیٹوں کے لیے پاس شدہ 17 طلباء میں سے 10 طلباء کو ہی انٹرویو کے لیے بلایا گیا. انٹرویو کے لیے باہر سے پینل بلانے کی بجائے انتظامیہ نے خود ہی انٹرویو کر لیے. درخواست کے مطابق پرنسپل کی اپنی بیٹی امتحان اور انٹرویو میں اہل قرار دے دی. ٹیسٹ پیپر مارکنگ میں بھی رد و بدل کیا گیا. طلباء کا کہنا ہے کہ وائس چانسلر داخلوں سے متعلق تحقیقات کریں. سوشل سیکیورٹی اسپتالوں میں ادویات کی قلت کا مسئلہ 2 ماہ کے بعد بھی حل نہ ہو سکا. سوشل سیکیورٹی اسپتالوں نے ادویات کی قلت کی تفصیلات ہیڈ کوارٹرز کو ارسال کر دی. سوشل سیکیورٹی پرچیز سیل میں افسران کی مسلسل ہٹ دھرمی سے ادویات کا مسئلہ پیدا ہوا. ذرائع کے مطابق ادویات کی قلت کا مسئلہ مئی اور اگست کا ٹینڈر بری طرح سے فیل ہونے کے باعث کھڑا ہوا ہے. سوشل سیکیورٹی میں 850 سے زائد اقسام کی ادویات درکار ہیں. ذرائع کے مطابق پرچیز سیل کی نااہلی کی وجہ سے اگست کے ٹینڈر میں صرف 4% کمپنیوں نے دلچسپی دکھائی. ادویات کی قلت برقرار رہنے سے سوشل سیکیورٹی اسپتالوں میں مریضوں میں تشویش کی لہر برقرار ہے. انچارج انویسٹیگیشن کے تقرر تبادلے 8 تھانوں کے انچارج انویسٹیگیشن کے تقرر تبادلے کیے گئے ہیں. ساجد کو انچارج انویسٹیگیشن تھانہ رائیونڈ، اختر علی مانگا منڈی، نبی بخش کو سبزہ زار میں تعینات کیا گیا ہے. وقاص احمد کو تھانہ مصطفیٰ ٹاؤن اور عمر دراز کو انچارج انویسٹیگیشن شادرہ تعینات کر دیا گیا ہے. جبکہ شیر محمد پاشا کو رائیونڈ سے، رانا سہیل کو مانگا منڈی سے اور ظفر حسین کو انچارج انویسٹیگیشن مصطفیٰ ٹاؤن سے کلوز ہیڈ کوارٹر کر دیا گیا ہے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے تمام افسران کو نئی تعیناتی پر فوری رپورٹ کرنے کی ہدایت کی ہے. ایل ڈی اے کا فیروز پور روڈ اور ملحقہ علاقوں میں آپریشن غیر قانونی کمرشل استعمال پر 15 سے زائد املاک سیل کر دی گئی ہیں.